मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने न्यूज 11 से बातचीत में कहा कि नगर निकाय का चुनाव महत्वपूर्ण है। हर राजनीतिक दल अपनी क्षमता के अनुसार ताकत झोंकेंगी, लेकिन जनता जनार्दन का निर्णय ही अंतिम निर्णय रहेगा। वहीं यूजीसी के मुद्दे को लेकर मंत्री ने कहा कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में इस तरीके से विभाजन कहीं से भी सही नहीं है। मौजूद हैं मंत्री सुदिव्य कुमार जी, सीधे उनसे ही जानने और समझने की कोशिश करेंगे। नगर निकाय चुनाव भले ही प्रत्यक्ष रूप से ना हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्याशियों का समर्थन जो है पार्टी ने दिया, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है नगर निकाय का चुनाव? देखिए, नगर निकाय का चुनाव तो वास्तव में महत्वपूर्ण है। अब महात्मा गांधी के विचारों की बात अगर आप करें तो सत्ता का विकेंद्रीकरण आवश्यक है। सत्ता जितनी विकेंद्रीकृत होगी, जनता की समस्याओं के समाधान के उतने अवसर प्रदान होंगे। आज इस शहर की सरकार का चुनाव झारखंड की जनता कर रही है। 49 यूएलबी हैं पूरे स्टेट में। यहाँ पर निकायों का चुनाव हो जाने के बाद जब जनप्रतिनिधि जीत कर आ जाएंगे तो जनाकांक्षाओं के आधार पर वह निर्णय लेंगे, और मुझको लगता है कि यूएलबीज के इलाके में सरकार की विकास की योजनाओं को गति मिलेगी। दूसरी तौर पर अगर आप देखें तो दूसरे पार्टी के भी जो हैं बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, दिल्ली स्तर से जो है लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है दल के आधार पर यह चुनाव, क्योंकि दल मौजूद नहीं भी है फिर भी लोग अप्रत्यक्ष रूप से सामने लड़ रहे हैं। देखिए, राजनीतिक विचारधारा के कार्यकर्ता ही गैर दलीय आधार पर के चुनावों के हिस्सेदार होते हैं। अब जो कार्यकर्ता जिस राजनीतिक विचारधारा का है, उस संगठन के लोग उसको परोक्ष रूप से मदद करने की कोशिश करते हैं, और मेरे नज़र में कोई आपत्तिजनक बात भी नहीं, उचित ही है। हर राजनीतिक दल अपना क्षेत्र के विस्तार को चाहता है। राजनीतिक दल यह चाहता है कि ग्राम पंचायतों में जीतने वाले लोग उनके हों। राजनीतिक दल यह चाहते हैं कि नगर निकायों में जीतने वाले उनके हों, विधायक उनके हों, सांसद उनके हों, सारे लोग चाहते हैं। तो निश्चित रूप से हर राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप इसमें ताकत भी लगाएगी और प्रयास भी करेगी, लेकिन लोकतंत्र में अंततः जनता ही जनार्दन है, और जनता के फैसले से ही सारी चीज़ें बनेंगी, बिगड़ेंगी। चुनाव से इतर एक सवाल है कि यूजीसी के मुद्दे पर जो है अलग अलग तरीके से लोग सोच रहे हैं। जो झारखंड से बाहर पढ़ने जाते थे छात्र, वो एक तौर पर झारखंडी ही कहे जाते थे, या बिहार से पढ़ने वाला छात्र हो। लेकिन इस कानून के आने के बाद जो है, जो यहाँ से बाहर जाने वाले लोग हैं, छोटे राज्यों से जो छात्र बाहर जाते हैं, उनके परिजनों के मन में जो है एक तरीके से शौक और शंका का माहौल है। इस विषय पर आप क्या कहेंगे? देखिए, विभाजनकारी राजनीति कतई उचित नहीं है। अभी तक तो हम लोगों ने समाज को बंटते देखा जाति धर्म के आधार पर। अब अगर छात्रों को भी वर्ग के आधार पर बांटने की कोशिश हो रही है तो मेरे समझ से निंदनीय है। संविधान भारत के हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है, और मेरा स्पष्ट यह मानना है कि बच्चे हमारे हों चाहे किसी भी जाति वर्ग के हों, उनको पढ़ने का अधिकार है, उनको पढ़ने का अधिकार दिया जाना चाहिए। और यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में ये विभाजन इस देश के लिए घातक होगा, ये उचित नहीं है। उन संस्थानों को इस राजनीतिक विभाजनकारी ताकतों से मुक्त रखना ही इस देश के नागरिकों का कर्तव्य होना चाहिए, और मुझको भी लगता है कि यही करना उचित होगा। न्यूज़ 11 भारत के लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।